आज हम लोग देखेंगे कि क्रायोलॉन बेस को हम प्रोफेशनली किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्रायोलॉन बेस तो बहुत से लोगों के पास अवेलेबल होती है, हर एक के घर में अमूमन क्रायोलॉन बेस मौजूद होती है, लेकिन इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो किसी के पास नहीं होता। बिल्कुल परफेक्ट तरीका जो है क्रायोलॉन बेस को यूज़ करने का वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। टोटल 3 तरीके ऐसे शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग है और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके हैं। आपकी बेस जो है, आप ब्राइडल बेस बना रहे हैं, एशियन ब्राइडल बेस बना रहे हैं, इंडियन ब्राइडल बेस बना रहे हैं, आपकी ज़बरदस्त बेस बन जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसके लिए CTM करना होता है। CTM में आप फेस की क्लिनजिंग करते हैं, C फॉर क्लिनजिंग, T फॉर टोनिंग एंड M फॉर मॉइस्चराइजिंग। ये स्टेप्स करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ये स्टेप्स मिस कर देते हैं तो आप भूल जाएं कि आप क्रायोलॉन के साथ अच्छी बेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने CTM करना है, उसके बाद आपने प्राइमर लगाना है, प्राइमर के बाद ही आपने ये स्टेप लेना है क्रायोलॉन बेस का। तो अभी यहाँ पे मैं आपको क्रायोलॉन किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और आपने जब क्रायोलॉन की स्टिक लेनी है, आपने इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। अच्छे तरीके से फेस के ऊपर अप्लाई करने के बाद आप इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा इसको ब्लेंड नहीं आपने करना कि आपने रगड़ के ब्लेंड नहीं करना, आपने बिल्कुल टैप टैप करके थोड़ा सा ब्लेंड करना है। उसके बाद आपने कोई अच्छा फाउंडेशन ले लेना है। अगर आपकी रेंज कम है आप क्रिस्टाइन ले सकते हैं, अगर आपकी रेंज अच्छी है तो आप काशीज़ या मुसर्रत मिसवा ले सकते हैं। काशीज़ आपको मिल जाएगा और मुसर्रत मिसवा थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है काशीज़ से, आप वो भी ये वाला भी ले सकते हैं। तो मैं मुसर्रत मिसवा ही यूज़ करती हूँ। मुसर्रत मिसवा में टीचर भी रही हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे, तो मुझे इनके प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा फाउंडेशन जो है स्टिक के ऊपर ही अप्लाई कर रहे हैं। आप अपनी टोन से एक टोन फेयर ही फाउंडेशन अप्लाई करें, क्योंकि मुसर्रत मिसबा के फाउंडेशंस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और बाकी ये सारे जितने फाउंडेशंस हैं, फिटमी और ये हुदा ब्यूटी, ये वाले भी फाउंडेशंस ऑक्सीडाइज होते हैं। कोई भी ऐसा फाउंडेशन नहीं है जो ऑक्सीडाइज नहीं होता। कोई ज़्यादा होते हैं और कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीडाइज लाजमी होते हैं। तो उसके बाद आपने इसको भी डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, उसी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने ब्लेंड करना है। तो बेस आप चेक कीजिए, कितनी खूबसूरत वाटर प्रूफ बेस रेडी हो चुकी है। मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगी, इसके ऊपर पूरा वाटर के साथ मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी, रगड़ के पानी के साथ वो भी दिखाऊंगी, लेकिन ये टच से मस भी नहीं होगी। अच्छा ये देखें, इनकी फेस, इनका जो कॉम्प्लेक्शन है थोड़ा सा डार्क है। अब मैं आपको इसके ऊपर ये बेस बना के दिखाती हूँ और आप खुद देखेंगे कि आपकी बेस 2 से 3 घंटे बाद भी ये कहीं पे भी नहीं जाएगी, ग्रे भी नहीं होगी, ज़रा सी टच से मस नहीं होगी। तो आपने सबसे पहले ये सेकंड तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्रायोलॉन की टीवी पेंट स्टिक लगाई, अभी आपने फाउंडेशंस वगैरह कुछ नहीं लगाना, ठीक है। अगर आपके पास फाउंडेशंस नहीं है, आपने एक्वा का पैनकेक ले लेना है। ये मैक का पैनकेक है, आप एक्वा का पैनकेक ले सकती हैं। मैक के अलावा क्रायोलॉन बहुत अच्छा है। अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो आप क्रायोलॉन का एक पैनकेक रख लें, आपको किसी भी पैनकेक की किसी और बेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। स्टिक के साथ सिर्फ आप एक एक्वा का पैनकेक रख लें। अभी ये देखिए, इसका मैंने पानी के साथ थोड़ा सा पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसको स्टिक के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो ये आपको उतनी अच्छी कवरेज नहीं देता। ये देखिए, अगर आप इसे स्टिक के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये कवरेज कितनी अच्छी देता है। और अगर आप सिर्फ स्टिक ही यूज़ करते हैं, ऊपर आप इसके कोई भी एप्लीकेशन नहीं करते, तो भी आपको कवरेज अच्छी नहीं मिलती। क्रायोलॉन की टीवी पेंट स्टिक के साथ भी फुल कवरेज नहीं मिलती आपको। तो आपको इस तरीके से 2 ही कॉम्बिनेशन के साथ अपनी फेस की बेस बनानी पड़ती है। अब ये देखिए, डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। कितनी ये खूबसूरत ब्लेंड हो रही है और कितनी ज़बरदस्त ब्लेंड हो रही है। अभी ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है। अच्छा, जहाँ पे देखिए टीवी पेंट स्टिक नहीं लगी, बिल्कुल किनारों पे, अगर वहाँ पे मैं इसे ब्लेंड करूँ तो वहाँ पे वो खूबसूरती नहीं देगा जितनी खूबसूरती ये टीवी पेंट स्टिक के ऊपर ब्लेंड करने से दे रहा है, ठीक है ना। तो टीवी पेंट स्टिक बहुत ज़रूरी है नीचे एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद ऊपर आप एक्वा का इस तरीके से एक्वा का जो पैनकेक है उसे अप्लाई करें, लेकिन ब्रश के साथ ही अप्लाई करें, किसी स्पंज के साथ, किसी और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अप्लाई नहीं करें, वरना उसकी कवरेज आपको नहीं मिलेगी। ब्रश के साथ ही अप्लाई करना ज़रूरी है। और इसका ब्रश भी आप देख लीजिए किस तरीके से फ्लैट ब्रश होता है इनका। तो अच्छे तरीके से देखें, मैंने इसको अभी ब्लेंड नहीं किया, लेकिन आपने अच्छे तरीके से इसको देखे ब्लेंड करना है, ताकि आपकी बेस जो है जितनी अच्छी ब्लेंड होगी उतना ज़्यादा आपका लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहेगा। अच्छा जी, दूसरे हाथ पे भी मैं आपको इसी तरीके से करके दिखा रही हूँ। ये सिर्फ आपको मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको करके दिखा रही हूँ कि आपने किस तरीके से बेस को बनाना है।
अभी ये देखिए हमने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ क्राइलोन की टीवी पेन स्टिक लगा ली। ये तरीका नंबर 3 है, ठीक है। हमने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। इसे मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी क्योंकि नीचे क्राइलोन को आपने बहुत अच्छा ब्लेंड करना होता है। जो ऊपर आप एक्वा की बेस लगाते हो उससे आपने बहुत नहीं रगड़ना होता, ठीक है ना। लेकिन ये जो टीवी पेन स्टिक होती है इससे आपने थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से ब्लेंड करना होता है, फिर ये ब्लेंड होती है। अभी ये देखिए बिल्कुल इक्वल ये ब्लेंड हो चुकी है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं होनी चाहिए, आपकी बिल्कुल इक्वल ब्लेंड होनी चाहिए। उसके बाद ये जो तीसरा तरीकाकार है, ये मिनरल बेस के साथ मैं आपको तरीकाकार बताऊंगी। मिनरल बेस आप कोई भी ले सकते हैं, बहुत से आजकल ब्रांड्स हैं मार्केट में, इतने ब्रांड्स हैं मिनरल बेस के, बहुत से लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आपको ये तरीका करके दिखाते हैं। आपने थोड़ी सी मिनरल बेस जो है वो इंडियन पैनकेक के ऊपर ले लेनी है। इंडियन पैनकेक ये देखिए आपको इस तरीके से मिल जाता है। ये F1 नंबर है इंडियन पैनकेक का, और ये देखिए वाटरप्रूफ इंडियन पैनकेक है। ये इसका ओरिजिनल होने का मैं आपको ये बता देती हूँ। इसके नीचे जो है ये लोगो होता है जो कि आपको नज़र आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है ये ओरिजिनल है, क्योंकि बहुत से फेक इंडियन पैनकेक मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। ये वाला भी एक पैनकेक इंडियन पैनकेक ही है, जस्ट इनकी जो पैकिंग है वो डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो मिनरल बेस का पाउडर लेंगे और इसे इंडियन पैनकेक के ऊपर रखेंगे, ताकि हमने इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इंडियन पैनकेक को और मिनरल बेस को, तभी आपकी बेस बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अभी ये देखें हमने कितना कम इसको लिया है, कितनी कम क्वांटिटी ली है। और इसका पेस्ट आपने थोड़ा सा वाटरी रखना होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट नहीं रखना होता आपने इसका। जैसा कि आप एक्वा बेस का थोड़ा गाढ़ा पेस्ट रखते हैं, इसका इतना गाढ़ा पेस्ट नहीं आपने रखना होता है। इसकी कवरेज अच्छी होती है, आपने इसका थोड़ा सा पतला पेस्ट ही रखना होता है, ये आपको बहुत अच्छी कवरेज देगा। क्राइलोन की टीवी पेन स्टिक अगर आपने नीचे यूज़ की है तो ये आपको फुल कवरेज देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप स्टिक के बगैर इसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये आपको फुल कवरेज नहीं देगा। फिर तो आपको क्राइलोन ख़ुद भी फुल कवरेज नहीं देता जब तक कि वो एक्वा पैनकेक के साथ ब्लेंड करके अच्छे तरीके से उसकी बेस नहीं बनाते, तब तक वो ख़ुद भी फुल कवरेज नहीं देता। तो आपको 2 बेसिस लगाना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, ये देखिए हम अच्छे तरीके से इसे भी ब्लेंड कर रहे हैं सबसे पहले। अभी ये देखिए पहले से कितनी ज़्यादा खूबसूरत और ग्लोइंग बेस इसकी बनी है। पहले ये किस तरह की थी, बहुत कम कवरेज में थी, अभी ये देखिए कितनी अच्छी कवरेज है, इसकी फुल कवरेज है। और अगर आप चाहें थोड़ी हैवी बेस, आप इसके ऊपर सेकंड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी टच से मस नहीं होती, नीचे वाली बेस आपकी बहुत अच्छी स्टे देती है आपको। आपके 6 से 7 घंटे इस बेस के साथ आराम से गुजर जाते हैं। लेकिन अगर आपको 8 घंटे स्टे चाहिए तो आप इसके ऊपर फाउंडेशन यूज़ करें, वो आपको 8 घंटे तक स्टे देते हैं। अच्छा जी, इसे भी हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे सेटिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये रिवाज यूके का कॉम्पैक्ट पाउडर है। ये देखिए ये जो हमने बिल्कुल फर्स्ट में बनाई थी क्राइलोन की टीवी पेन स्टिक के साथ हमने यूज़ किया था फाउंडेशन, ये उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ। उसके बाद हमने ये जो 3rd नंबर पे बनाई थी ये उसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ मैं कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर तो हर बेस के बाद आपने यूज़ करना ही होता है। ये मेरे पास रिवाज यूके का है, आप कोई भी यूज़ कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है रिवाज यूके ही यूज़ करें। कॉम्पैक्ट पाउडर आपकी अपनी मर्ज़ी का हो, आपकी अपनी चॉइस का हो, लेकिन आपके कलर टोन से एक कलर फेयर ही होना चाहिए, ठीक है। आपने हमेशा जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो फेयर ही लेना है। ये देखें कितनी खूबसूरत बेस ये रेडी है, ये आपके फेस के ऊपर। मेरी बाकी वीडियोस में आप लोग जाकर देखें कितनी खूबसूरत बेस बनी हुई है, सबकी कितनी खूबसूरत बेस बनी हुई है। और इसके लिए जस्ट आपके पास एक क्राइलोन की स्टिक होनी चाहिए और उसके साथ आप कोई भी एक चीज़ रख लें, चाहे आप फाउंडेशन रख लें, चाहे आप एक्वा की बेस रख लें। और ये देखें कितना वाटर प्रूफ है ये सारा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी बाकी वीडियोस को चेक कीजिए। इन बेस की एप्लीकेशन फेस पे कैसी है, मैं बाकी सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।